भगवान वह प्रक्रिया है जिसमें आप धीरे धीरे मिटते जाते हैं। यह मिटना सुखद नहीं लगता शुरुआत में। मन प्रतिरोध करेगा, कहेगा कि यदि मैं नहीं रहा तो कौन रहेगा। उस क्षण एक बहुत महीन आवाज आती है, तू नहीं रहेगा तो मैं रहूंगा। यही भक्ति का केंद्र है। जब आप भीतर से यह सुन लेते हैं, फिर प्रयास नहीं करना पड़ता, फिर भजन भी साधना नहीं, श्वास बन जाता है। भक्ति योग बाहरी प्रदर्शन नहीं है। मंदिर में झुकना भक्ति नहीं, भीतर झुकना भक्ति है। भगवान को प्रणाम करना भक्ति नहीं, अपने अहंकार को प्रणाम करना भक्ति है। आप किसी मूर्ति के सामने कितनी भी देर खड़े रहें, यदि भीतर झुकाव नहीं आया तो भक्ति नहीं हुई। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब आप किसी मूर्ति के सामने नहीं, किसी शब्द के सामने नहीं, किसी रूप के सामने नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक मौन के सामने झुकते हैं, और वही क्षण भक्ति योग की असली पहली झलक है। वहां आपकी प्रार्थना शब्द नहीं रहती, वहां शब्द चुप हो जाते हैं, क्योंकि जो कहना था वह कहने लायक नहीं रह जाता। जब आप सच में सरेंडर करते हैं तो भीतर ऐसी शांति नहीं आती जैसी ध्वनि रहित रात में आती है, बल्कि ऐसी शांति आती है जिसमें भीतर एक धीमा जलना होता है। यह शांत अग्नि है, और यही अग्नि भक्ति की आत्मा है। आग हमेशा जलाती नहीं, कभी कभी वह शुद्ध करती है। जब भक्ति में यह अग्नि जलती है, तब व्यक्ति दुनिया से नाराज नहीं होता, बल्कि वह भीतर से इतना स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ हो रहा है वही ठीक है। यह स्थिरता भक्ति का दूसरा चरण है। यहाँ आप रो भी सकते हैं और मुस्कुरा भी सकते हैं, और आपको दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं लगता, क्योंकि अब जीवन सुख दुख की कहानी नहीं, जीवन किसी और के हाथ में सौंपे हुए अस्तित्व की बहने वाली नदी जैसा लगने लगता है। आप अनुभव करेंगे कि जैसे जैसे आप सरेंडर में जाते हैं, वैसे वैसे कंट्रोल छूटता है। कंट्रोल के जाने से आप असुरक्षित महसूस नहीं करते, बल्कि कुछ अदृश्य सुरक्षा आपको घेरे रहती है। यही ऊर्जा भक्ति की करुणा है। भक्ति में भगवान धीरे धीरे बाहर से भीतर सिमट जाते हैं। अब आपको नहीं लगेगा कि आप ईश्वर को खोज रहे हैं, बल्कि यह लगेगा कि एक ऊर्जा, एक मौन, एक आलोक आपको अपने भीतर से बुला रहा है। यही तत् है। और भक्ति तब पूर्ण होती है जब तत्त्वम असि का अनुभव बिना शब्दों के होता है, जब साधक और साध्य का भेद मिट जाता है। जब यह होता है, आप महसूस नहीं करते कि आप भगवान तक पहुंचे। आप महसूस करते हैं कि अब आप स्वयं में नहीं रहे। और जब साधक स्वयं को छोड़ देता है, तब भक्ति योग अपना कार्य प्रारंभ करता है। यही वह मोड़ है जहां से अब यात्रा साधक की नहीं रही, यात्रा स्वयं उस चेतना की हो गई जिसे आपने स्वीकार किया है। जिंदगी अब से आपकी नहीं, उसकी होगी, और आप सिर्फ माध्यम बन